बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 2 11th क्लास फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। प्रॉब्लम नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर इज √3 टाइम डॉट प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा समझिए। यहाँ पर दो वेक्टर्स के बारे में बात हो रही है। लेट्स सपोज एक वेक्टर है आपका A और दूसरा वेक्टर है आपका B। कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ बाहर लगा लीजिए, ठीक है। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास इक्वल है √3 टाइम द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, A डॉट B। ये स्टेटमेंट आपको बताई जा रही है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपने A और B के दरमियान एंगल थीटा को मालूम करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप वेक्टर सपोज कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लेट द टू वेक्टर्स A एंड B, ठीक है। और उसके बाद डाटा में जो बात आपको स्टेटमेंट में बताई गई है वो लिखिए कि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल है √3 टाइम द डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर फाइन पे आ जाइए कि आपको यहाँ पर मालूम क्या करना है, वो बताइए कि एंगल मालूम करना है वेक्टर A और वेक्टर B के दरम्यान, जिसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे? जो स्टेटमेंट आपको बताई गई है उसी स्टेटमेंट को हम लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है कि भाई A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल है √3 टाइम A डॉट B के, ठीक है। ये हमें बताया गया, राइट। अच्छा, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले सीखे हुए, हम जानते हैं कि भाई A क्रॉस B जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जी A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर n। और जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फिर ये जो n लिखा हुआ ना साथ में यूनिट वेक्टर, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये A क्रॉस B मैग्नीट्यूड हमारे पास इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम पहले मेंशन करेंगे उसको क्वेश्चन में, ठीक है, कि हम जानते हैं जी फार्मूला है हमारे पास कि A क्रॉस B, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है A का मैग्नीट्यूड इंटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। और इसी तरह से यहाँ पर A डॉट B है उसको भी मेंशन कर दीजिए, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास बराबर होता है जी A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड और यहाँ पर आएगा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज बताने के बाद फिर आपने इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। इधर A क्रॉस B है तो इधर पुट कर लेते हैं जी हम A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड और यहाँ पर आएगा साइन ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल्स टू √3। और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो इधर भी मैग्नीट्यूड ऑफ A है, इधर भी मैग्नीट्यूड ऑफ A है, कट जाएगा। इधर मैग्नीट्यूड ऑफ B, इधर भी मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये भी कट जाएगा। तो इधर रह जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ थीटा, इधर आ गया √3 और साथ में इधर कॉज ऑफ थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। एक थीटा यहाँ घूम रहा है, एक थीटा यहाँ घूम रहा है, तो इसको इधर ले आइए, पहले इकट्ठा कीजिए। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th के मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में, कि जो टैन थीटा होता है ना, टैन थीटा आपके पास इक्वल होता है जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा के, सही है, इसके बराबर होता है। तो हम इसको फिर साइन बाय कॉज को हम यहाँ पे लिख देंगे टैन थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब क्योंकि हमें वैल्यू जाननी है जी थीटा की, तो टैन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ √3,
ठीक है। अब कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाएंगे, फिर आप 10 प्रेस करेंगे, फिर √3 करेंगे, तो आपको कैलकुलेटर एक वैल्यू देगा 60 डिग्री की। तो यही हमारा एंगल है जी ए और बी के दरमियान, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसमें जो एंगल थीटा होता है वो बेसिकली ए और बी के दरमियान एंगल होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने मेंशन भी किया, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में ए और बी के दरमियान जो है वो हमारे पास एंगल थीटा होता है। तो वही हमने मालूम करना था कि दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है। वो एंगल है जी हमारे पास 60 डिग्री। प्रॉब्लम नंबर 2, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। उस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, फोर्स आप मालूम कीजिए। तो डाटा में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक उस फोर्स का एंगल जो कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रही है वो है जी 30 डिग्री, और एक उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx, उसकी वैल्यू है जी हमारे पास 20 न्यूटन, और वो फोर्स हमने मालूम करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्लास 9th में ये कॉन्सेप्ट सीखा था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर वाला। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आपने पढ़ा था, जिसमें आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। वहीं पे हमने इसके फार्मूले भी पढ़े थे, Fx = F cos थीटा और Fy = F sin थीटा। इन्हीं फार्मूले में से एक फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जब भी आप फार्मूला डिसाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास डाटा में क्या क्या पड़ा हुआ है और क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। हमें दिया गया है Fx, दिया गया है एंगल थीटा, और मालूम करना है F, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं जी आपके इस ऊपर वाले फार्मूले में, तो वो फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। Fx = F cos ऑफ थीटा, सही है। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब Fx कंपोनेंट की वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन, ठीक है। और जो दूसरा है जी आपके पास फोर्स, वो तो आपको मालूम करनी है, तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे F, ठीक है। और कॉज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्योंकि फोर्स मालूम करनी है तो इधर ही रहेगी, कॉस थीटा नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 30, सही है। अच्छा, अब cos 30 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकाल लेनी है, ठीक है। cos 30, तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी 0.8660, 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.8660, और भी डिजिट है पर मैं यहाँ पे सारे नहीं लिख रहा, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे जी डिवाइड, ठीक हो गया। तो हम कर लेते हैं जी 20 डिवाइडेड बाय 0.8660, तो हमें आंसर मिलेगा 23.09, 23.09 न्यूटन की आपकी जो है वो फोर्स थी। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो आप यूँ लिख सकते हैं जी 23.1 न्यूटन की फोर्स थी आपकी, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 3, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस and a vector r with magnitude 4.3 meter makes 80 degree with x-axis. What is magnitude of the cross product and dot product? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो वेक्टर्स दिए जा रहे हैं। एक फोर्स का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन है और उसका एंगल विद द एक्स एक्सिस 10 डिग्री है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर्स है और उसका एंगल विद द एक्स एक्सिस 80 डिग्री है। हमें मालूम क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और इन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसके फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो वो बराबर होता है जी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो वो बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यानी यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके दरमियान एंगल थीटा चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, लेकिन इनके दरमियान जो एंगल थीटा है वो नहीं बताया गया, बल्कि इन दोनों का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है वो बताया गया। तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करके इन वेक्टर्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर है 5.5 न्यूटन जो कि 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर वो एक्स एक्सिस के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा एंगल है वो एंगल है जी हमारे पास 80 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो एंगल है जी हमारे पास 10 डिग्री। अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये निकाल दूँ तो पीछे ये बचेगा एंगल। ठीक है, और यही इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। ठीक है, तो फिर क्या होगा जी, हम ऐसा करेंगे कि इस बड़े एंगल 80 डिग्री में से ये 10 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 70 डिग्री, और यही एंगल जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि फोर्स का एंगल 10 डिग्री था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल 80 डिग्री था। आपने इन दोनों को माइनस करना है तो आपको आंसर मिलेगा 70 डिग्री, और यही इन दोनों के दरमियान में एंगल है। ठीक हो गया, ओके। अब हम जो है वो दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी डॉट प्रोडक्ट की तरफ, आर डॉट एफ। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो मेंशन कर देना है पेपर में। ठीक है, ऐसे अब लिखेंगे जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में आएगा कॉज ऑफ थीटा। सही है, और उसके बाद फिर आपने ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक, इसके मुताबिक आपके पास हो जाएगा जी आर डॉट एफ, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है, इन दोनों के दरमियान एंगल 70 था, तो हम लिखेंगे 70 डिग्री। ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर में सबसे पहले कॉस 70 की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लाई कर देने हैं। सही है, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर की वैल्यू है 4.3 मीटर्स, और एफ़ की वैल्यू कितनी है, एफ़ की वैल्यू है 5.5 न्यूटन, 5.5 न्यूटन। और कॉस 70 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। कॉस 70 तो ये हमें मिलेगा 0.3420, 0.3420, और भी डिजिट्स यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले कॉस 70 की वैल्यू निकाल लें, जो आंसर आया उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 5.5 के साथ, फिर 4.3 के साथ, तो आपको जो है वो सही एक्यूरेट आंसर मिलेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जी 4.3 और फिर 5.5 के साथ, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा जी 8.088 न्यूटन मीटर, 8.088 न्यूटन मीटर। अब अगर मैं पॉइंट के बाद एक डिजिट तक रखना चाहता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करूँगा जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा फिर हमारे पास 8.1 न्यूटन के। क्योंकि देखिए यहाँ तक अगर आपने इसको कट करना है तो इससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो मैं इसको फिर एक बढ़ा दूंगा, 8.1 न्यूटन मीटर आ गया आंसर। ठीक है, ओके जी। अब हमने मालूम करनी है जी इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उसके लिए हम आएंगे जी, यहाँ पर लिखेंगे आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, फार्मूला जो है, बल्कि पहले हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं फिर फार्मूला मेंशन करते हैं। फार्मूला हमारे पास वो है जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है जी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और फिर आएगा साथ में साइन ऑफ थीटा। सही है, अब ये फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना था यहाँ पर 70 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे जी 70 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, आर की वैल्यू कितनी है जी 4.3 मीटर्स, एफ की वैल्यू कितनी है 5.5 न्यूटन, और साथ में साइन ऑफ 70। अब आपने क्या करना है, साइन 70 की वैल्यू पहले कैलकुलेटर से निकाल लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले उसको निकाल लेता हूँ। साइन
70, ये बन जाती है आपके पास 0.9396 और भी डिजिट्स हैं पर मैं उसको नहीं लिख रहा, ठीक है। 4.3 मीटर्स इंटू 5.5 न्यूटन इंटू 0.9396। बेस्ट वे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप sin 70 की वैल्यू निकालिए, पूरा आंसर लिखा रहे कैलकुलेटर में, उसी से मल्टीप्लाई कर दें 5.5 को, फिर मल्टीप्लाई कर दें जी आप 4.3 को, तो आपको आंसर मिलेगा 22.22 न्यूटन मीटर, 22.22 न्यूटन मीटर, ठीक है बच्चों। अब इसको भी अगर आप एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं पॉइंट के बाद, तो आप लिख देंगे जी 22.2 न्यूटन मीटर, क्योंकि उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, तो हम उसको ऐसे ही स्किप कर देंगे, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 इंटू √3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी दो वेक्टर्स के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए एक वेक्टर है हमारा a और दूसरा वेक्टर है जी b। अब कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है यानी a डॉट b, उसका मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, 6 इंटू √3 के, और इन्हीं दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी a क्रॉस b, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है जी हमारे पास इक्वल टू 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल थीटा बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपने दो वेक्टर्स लेट कर लेने हैं, एक वेक्टर आपका a, दूसरा वेक्टर आ गया आपके पास b। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है वही आप डाटा में लिख लीजिए कि दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है 6 इंटू √3 के, और उन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल टू है 6 के। फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन a एंड b, दैट इज थीटा, सही है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में दी है उसी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे, सही है। तो हमें इन्फॉर्मेशन दी है जी कि दो वेक्टर a क्रॉस b, उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है जी हमारे पास 6 के। अब हमने कॉन्सेप्ट जो है वो सीख रखा है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इक्वल होती है जी a क्रॉस b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर n। लेकिन जब हम a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पर n यूनिट वेक्टर नहीं लिखते, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो ये फार्मूला पहले आप यहाँ पर बता दीजिए एक बार उसको, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि भाई एक फार्मूला है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साथ में आएगा साइन ऑफ थीटा, साथ में n नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुट करने से क्या होगा हमारे पास, ये यहाँ पर ये वैल्यू पुट करूँगा मैं, a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे, ठीक है। ओके जी, और जो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी ये वाली, अब उसको नोट कीजिए कि a डॉट b, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है जी आपके पास 6 इंटू √3 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने फार्मूला जो है वो शो करना है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बॉक्स में लिखा हुआ है आप यहाँ पर लिखेंगे जी। फार्मूला है हमारे पास एक a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साथ में आएगा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वैल्यू ना आपने यहाँ पर पुट करनी इस जगह के ऊपर, तो ये आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू √3, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस बन गई। मैथ्स का रूल है, हम किसी भी एक इक्वेशन को किसी भी दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करने जा रहा हूँ जी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। 2 को 1 से हम करने जा रहे हैं जी डिवाइड, ठीक है।
तो राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे और लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जी, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय इसके ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब राइट को राइट से डिवाइड करेंगे जी। ये थी राइट साइड, उसकी क्या थी हमारे पास 6, और इसकी क्या थी 6 इंटू अंडर रूट 3 आ गया। अब यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड से कैंसिल, बी से कैंसिल, और रह जाएगा इस तरफ हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और इधर 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब आपने जो है वो एक कंसेप्ट जो है वो पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो फार्मूला क्या है जी मैं अभी आपको बताता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। सही है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा आपके पास tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। सही है, तो अब आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाना है, फिर tan, फिर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल प्रेस करेंगे, तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री।